कहीं भी जाते थे तो लोग हमेशा यही पूछते थे, अरे पुष्पा कब दादी बन रही हो, कब दादी बन रही हो। और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। पर अब हमसे कोई पूछे, आके देखे कि हम अपने बच्चे के साथ कैसे खेल रहे हैं। लीजिए ना, पकड़िए पकड़िए, संभाल के। बिल्कुल हमारा नन्हा अब है। लो लो लो। बेटा, आज तुमने हमारे सर का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। इस घर का दुर्भाग्य खत्म कर दिया तुमने। एक नन्हा सा प्यारा सा चिराग दे दिया तुमने इस घर को। इस घर के वंश को आगे बढ़ाने वाला दे दिया। इस बच्चे की वजह से हमारे मन में जितने भी कलेश थे सारे के सारे धुल गए। एक ही शब्द कहना चाहेंगे तुम्हें, शुक्रिया। तुमने जो भी इस घर के लिए किया उसके बदले में हम जो कुछ भी तुम्हें दे वो कम होगा। इसे तुम्हें कहो, तुम्हें क्या चाहिए? हम खुशी खुशी लाकर दे देंगे तुम्हें। बोलो बेटा, क्या चाहिए? बाबूजी, आप लोगों की खुशी से अलग नहीं है हमारी खुशी। इस घर का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। आप लोगों के प्यार के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सुखी रहे बेटा। नर्स, नर्स क्या हुआ? सामने कमरे में सब। प्रतिमा की बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब है, जाके देखो ना प्रतिमा की बच्ची को क्या हुआ है। सुरभि, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देख के आता हूँ। जल्दी जाओ। डॉक्टर, क्या हुआ? ये बच्चे का रंग नीला क्यों पड़ रहा है? देखिए, बच्चे को ऑक्सीजन में कमी हो गई है और इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। शी इज इन अ स्टेट ऑफ साइनोसिस। साइनोसिस? जी, बच्चे की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप भगवान से दुआ कीजिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। नर्स, बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे तुरंत इनक्यूबेटर में रखना होगा। जाओ, जल्दी ले जाओ इसे। यस डॉक्टर।
मिस्टर अभय, आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम चिंता मत करो प्रतिमा, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, बात क्या है? प्लीज बैठिए। नहीं डॉक्टर, पहले आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है। देखिए मिस्टर अभय, वैसे तो आपकी और प्रतिमा की रजामंदी से ही इन बच्चों की अदला बदली की गई है। दुनिया की नजर में ये बच्ची आपके नौकर की बेटी है, लेकिन हकीकत में इस बच्ची के पिता आप हैं, और इसलिए इसके बारे में सच सच बताना हमारा फर्ज है। असल में आपकी बच्ची प्रीमेच्योर हुई है, जिसकी वजह से ये काफी कमजोर है और इसीलिए काफी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। इसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सॉरी, अगर ऐसी कंडीशन रही तो मुझे डर है इस बच्ची की जान भी जा सकती है। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बच्ची की जान बचा दीजिए। आप किसी भी बात की परवाह मत कीजिए। इलाज पे जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, आप प्लीज उसकी जान बचा दीजिए, प्लीज। देखिए मिस्टर अभय, हम आपकी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप जानते हैं ना, मेडिकल साइंस की भी एक लिमिट होती है। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी बच्ची का नसीब। हेलो, ठीक है, मैं आती हूँ। माँ, प्रतिमा की बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है बेटा, वो बच्चे को थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन तुम परेशान मत हो। अभय गया डॉक्टर से बात कर रहा है। बस तुम अपना और हमारे पोते का ध्यान रखो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि। आप चिंता ना करें भाई, हम संभालेंगे अपने पोते को। हमारा पोता 8वें महीने में पैदा हुआ, पर देखिए कितना स्वस्थ और सुंदर है। पता है आपको, रोता भी कम है और वजन भी अच्छा है। बस इसी तरह हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहना, हट्टे कट्टे रहना, है ना मेरा लाजब। देखिए 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 कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे हंस रहा है, जैसे सारी बात समझ में आ रही है इसे हमारी। कितनी प्यारी हंसी है इसकी। किसी की नजर ना लगे, हमने इसे काला टीका लगा दिया, है ना राजा बेटा? आप जानती है ना कि हमारा पोता इतना स्वस्थ और इतना सुंदर क्यों है? क्योंकि हमारी माई ने इसका बहुत ध्यान रखा है, हर मुसीबत से दूर रखा है इसे। नहीं तो कम खतरे नहीं आए थे इस बच्चे पे। जाने दीजिए ना पुरानी बातों को। इसके आने से सब कुछ बदल गया है। अब उन बातों का महत्व नहीं है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही।
क्या कहा डॉक्टर दीदी ने अभय भैया? अभय भैया बताइए ना, क्या कहा डॉक्टर दीदी ने? अभय भैया हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात का विश्वास कीजिए अभय भैया, हमने कुछ नहीं किया। हम तो इस बच्ची को अपनी बच्ची से भी ज्यादा संभाल के रखना चाहते हैं, बल्कि ये बच्ची तो हमारे लिए हमारी खुद की बच्चियों से भी बढ़कर है, क्योंकि यह आपकी और सुरभि दीदी की अमानत है हमारे पास। हमारी बात का विश्वास कीजिए अभी भैया, हमें नहीं पता कि अचानक क्या हो गया, कैसे इसकी तबीयत बिगड़ गई अभी भैया, हमने कुछ नहीं किया अभी भैया, हमने कुछ नहीं किया। अरे हाँ प्रतिमा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारी बच्ची की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब नहीं हुई है। तुम्हें इस तरह से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है प्रतिमा, और आज उसी विश्वास की वजह से मेरी बच्ची मेरे साथ है, वरना ना जाने क्या हो जाता। असल में हमारी बच्ची की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, सुरभि का सिजेरियन करना पड़ा, इसीलिए उसका असर हमारी बच्ची पर भी पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अभी खराब है। लेकिन तुम घबराओ मत प्रतिमा, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बच्ची की जान जल्द से जल्द खतरे से बाहर आ जाए। सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा।